हमास का एयरफोर्स चीफ मारा गया है। हवाई हमले में मुराद अबू मुराद ढेर हुआ है। इजरायली फोर्स का यह बड़ा दावा हमास के सैन्य ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की, और इसी में जानकारी सामने आ रही है कि जो एयर चीफ है हमास का वो मारा गया है। एयरफोर्स चीफ मारा गया हमास का, जिसका नाम है मुराद अबू मुराद, जो कि मारा गया। और बाकायदा जो इजरायली फोर्स की तरफ से बॉम्बार्डिंग की गई उसमें यह ढेर हुआ है। हमास के सैन्य ठिकाने पर जो एयर स्ट्राइक की गई उसमें मारा गया मुराद अबू मुराद। और एक और बड़ी खबर है, हमास के 2 बड़े अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। आईडीएफ ने 2 अधिकारियों को अरेस्ट किया है। नेबलिस से शेख अदनान असफूर अहमद अवाद अरेस्ट किए गए हैं। तो देखिए, आपको बता रहे हैं हमास का 2 अधिकारी पकड़ा गया है, आईडीएफ ने अरेस्ट किया है। और गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नेबलिस से शेख अदनान असफूर और अहमद अवाद अरेस्ट किया गया है। तो देखिए, इससे पहले हमने आपको खबर दी कि जहां पर सीनियर जनरल हमास का मारा गया, तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। हमास के 2 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट किया है आईडीएफ ने। इजराइल डिफेंस फोर्स ने नेबलिस से शेख अदनान असफूर अहमद अवाद अरेस्ट। और देखिए, एक और बड़ी खबर इजरायली फोर्स को लेकर। इजरायली डिफेंस फोर्स के निशाने पर हमास की नुकबा फोर्स है। इजरायली सेना के प्रवक्ता का यह बड़ा बयान आया है। 7 अक्टूबर को अटैक के पीछे नुकबा ही फोर्स जिम्मेदार है, यह आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। तो नुकबा फोर्स के बारे में जानकारी मिल रही है। आईडीएफ के निशाने पर हमास की यह खास नुकबा फोर्स, और बताया जा रहा है इसी ने जो 7 अक्टूबर को जिस तरह से इजराइल के दक्षिणी हिस्से में गाजा पट्टी से ये लोग दाखिल हुए और फिर यहां पर आकर जो खून खराबा किया था, हमलों को अंजाम दिया था, इसमें नुकबा फोर्स ही जिम्मेदार है। तो आखिर क्या है नुकबा फोर्स, हमास की जो नुकबा फोर्स है, इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने बिग वॉल के जरिए हम रख रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, और क्यों अब जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसके निशाने पर नुकबा फोर्स को लिया गया है। तो यहां पर आप देखिए, इज अल दीन अल कसम की फाइटिंग यूनिट है जो नुकबा फोर्स है। अल नुकबा अरबी शब्द है एलीट यानी कि कुलीन, ये इसका मतलब है। नुकबा फोर्स में ट्रेंड और अनुभवी लड़ाके बाकायदा शामिल किए गए हैं। लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और इसके बाद ये दुश्मन के ठिकाने पर जाते हैं। घात लगाकर हमला करने में इन लड़ाकों को बेहद माहिर माना जाता है। और क्या इंफॉर्मेशन है, ये लड़ाके सुरंग बनाकर घुसपैठ भी करते हैं। जो जानकारी आ रही है, एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट स्नाइपर का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इनको ट्रेन किया गया नुकबा फोर्स को। हमास नेताओं और ठिकानों की सुरक्षा भी यही संभालती है नुकबा फोर्स। लड़ाकों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको पता होगा कि कैसे जब ये फोर्स दाखिल हुई तो सैकड़ों की संख्या में इजरायलियों को बंधक बनाए गए। स्कूबा डाइविंग और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए बाकायदा इनको ट्रेन किया जाता है, ये तैयार रहते हैं। इस बीच आप देखिए, एक और बड़ी खबर है, घुसपैठ की कोशिश में 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। गाजा से इजराइल में कोशिश के दौरान ये ढेर हुए। हिजबुल्लाह के भी 4 लड़ाके मारे गए हैं। दक्षिणी लेबनान से घुसपैठ की ये कोशिश कर रहे थे। और बड़ी खबर है, इजराइल के हमले में भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में 256 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बमबारी में 1788 लोग 24 घंटे में घायल हुए हैं।